राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। हम आए हैं मथुरा के रमण रीति में जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने बाल लीलाएँ की हैं, वहाँ के दर्शन करने हम आए हैं। तो यहाँ पे देखिए हिरण के बच्चे, कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ पे बारहसिंगा हिरण के बच्चे भी पाए जाते हैं। और ये देखो गौड़ावन जो पक्षी है वो है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग रमण रीति गोकुल दाऊजी से चालू होता है। फ्रेंड्स, हम मथुरा वृंदावन तो पिछले महीने ही दर्शन करने आए थे, लेकिन छोटे छोटे जो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएँ जहाँ पे की थी, जैसे रमण रीति, बरसाना, नंदगाम और दाऊजी गोकुल, वो जगह रह गई थी। तो आज हम पूरी फैमिली के साथ घूमने आए हैं। तो यहाँ पे हम हिरण के बच्चों को दाना डालते हुए और अब हम मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये मंदिर का बाहर का परिसर है। सो फ्रेंड्स, इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ऊपर जो छत है, जो साइड में ये जो खम्भे हैं, पूरे बांस के बने हुए हैं। यहाँ पे बारिश होने पर भी बांस से एक बूंद पानी भी नीचे नहीं आती है। फ्रेंड्स, ये इसकी खासियत है। बिल्कुल छत एकदम बांस की इस तरीके से बनाई हुई है, सब पूरा बांस का ही बना हुआ है यहाँ पे। तो हम अब अंदर प्रवेश करते हैं मंदिर में, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के दर्शन कराते हुए। तो अंदर चलते हैं। मंदिर भी बहुत बड़ा है फ्रेंड्स, बहुत भीड़ भी है मंदिर में दर्शन के लिए, बट इतनी भीड़ नहीं है। लेकिन भीड़ तो यहाँ बनी ही रहती है, लेकिन आराम से दर्शन हो जाएंगे। पिछली बार हम वृंदावन गए थे तो वहाँ तो लाखों की लोगों की भीड़ थी और महाराज जी के दर्शन भी हुए थे। तो ये रहे हमारे बांके बिहारी श्री राधा रानी के दास श्री कृष्ण। तो एक बार जय जय श्री राधे राधे ज़रूर बोलिएगा। ये देखिए, खूब दर्शन कर लीजिए अच्छी तरीके से। यहाँ पे संत भगवान का भी मंदिर है, बहुत सारे संत जिन्होंने तपस्या की थी, ये देखिए। और भगवान श्री कृष्ण के तो है ही है। यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट है, बहुत अच्छा श्रृंगार भी यहाँ पे हुआ है, ये देखो। तो एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे दोस्तों। तो आप लोगों के लिए भी दर्शन करा ही देते हैं। और मैंने लाइव भी चलाई थी, लेकिन लाइव में कोई अटेंडेंस लगाने ही नहीं आया था। वहाँ से मैंने लाइव चलाई थी, बट मैंने बंद कर दी। तो इसी मंदिर के अंदर एक मतलब पीछे की तरफ ये बहुत बड़ा परिसर है। आसपास खूब हरे भरे पेड़ पौधे, और ये है बिहारी जी कुंड है। और ये इसका पानी जो बाउंड्री हो रही है उस पार तो गहरा पानी है, ये यमुना जी का नदी का पानी है। और यहाँ पे देखो कितने बच्चे, गर्ल्स और क्या बोलते हैं, सब कैसे कूद कूद के नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और इतनी ठंडा वातावरण है यार, क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई, ये देखो उधर कैसे स्विमिंग पूल में स्विमिंग पूल समझ के देखो कैसे नहा रहा है। ये देखो, इसको तैरना बहुत अच्छी तरीके से आता है। देखो मछली की तरह तैरेगा, देखो बोरा देख बोरा। इस पे इतनी हंसी आ रही थी फ्रेंड्स, क्या बताऊँ आपको। बट बहुत यहाँ का नेचर बहुत अच्छा है, यहाँ का प्राकृतिक वातावरण अंदर से देखोगे इतनी शांति है। और हम झूला भी यहाँ पे झूले थे, यहाँ पे बहुत सारे झूले टंगे हुए थे। मैं और मम्मी यहाँ पे झूले भी झूले थे। और ये देखो मछली की तरह ये डुबकी लगा रहा है मुझे इसमें बहुत हंसी आती है, पता नहीं कहाँ से तैरना सीख के आया है। सो फ्रेंड्स, अच्छा रमण रीति से इसलिए कहते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे लौट लौट के खेले थे। तो यहाँ के दर्शनावली जो भी हैं वो इस रेत में लौट के जाते हैं, क्योंकि ये वही भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान खेलते थे मिट्टी में। सो तो दोस्तों, हम आ गए गोकुल, और गोकुल में हम दिखाएंगे भगवान श्री कृष्ण की मौसी पूतना का मंदिर। तो ये है। अब आ गए हम पाताल देवी मंदिर। ये ब्लॉग थोड़ा बड़ा हो सकता है फ्रेंड्स, तो उस हिसाब से। अब ये देखो कितने अंदर बना हुआ है, ऊपर देखो और नीचे देखो। ऊपर सड़क है और नीचे कितने अंदर ये 9 देवियों का मंदिर बना हुआ है। मेरी मम्मी से तो चला भी नहीं जाता तो ये है जय भवानी माता मंदिर पाताल देवी। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, दर्शन करो। और अब आ गए हम 84 खम्बा मंदिर। तो पहले बिहारी जी के दर्शन कीजिए। 84 खम्बा मंदिर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस मंदिर के एक तो खम्बे बहुत पुराने हैं, और गिनने पर ये 84 कभी नहीं बैठते हैं। कभी भी गिन लेना आप, ये 84 नहीं बैठेंगे, लेकिन ये 84 खम्बे हैं।
कहते हैं कि ये 84 खम्भे इतने पुराने हैं, ये उसी ज़माने के खम्भे हैं भगवान श्री कृष्ण के। और ये खम्भे कभी भी गिनने पर सही तरीके से गिनाए ही नहीं आएंगे, चाहे कुछ भी कितना भी कोशिश कर लेना। आ गए हैं हम दाऊ जी। यहाँ पे मैं श्वेता और नैनो के लिए कुछ देख रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया बलदाऊ जी के मंदिर के लगे हुए हैं अभी पट। मंदिर में अंधेरे में दर्शन किए जाते हैं भगवान बलदाऊ भैया के। तो देख लीजिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्त ही हैं। तो ये दर्शन हैं ठाकुर जी के। तो एक बार जोर से बोलो बोल बांके बिहारी लाल की जय। बहुत भीड़ रहती है, माखन मिश्री का प्रसाद मिलता है। तो यहाँ पे मैं श्वेता के लिए कुछ देख रही थी। अब आ गए हैं हम ब्रह्मांड घाट। तो यमुना नदी के दर्शन कर लीजिए, इसको बोलते हैं ब्रह्मांड घाट। ये है यमुना नदी, यहाँ पे यमुना नदी बह रही है। तो सभी लोग इसका आचमन करते हुए और मेरे माता पिता जी दीप प्रज्वलित करते हुए इस तरीके से, ये देखो कितना अच्छा पानी है। ये वही यमुना नदी है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपनी गेंद लेने के लिए डुबकी लगाए थे। ये वही जगह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण गेंद लेने के लिए अंदर यमुना नदी में कूद गए थे। और भी बहुत जगह गए थे फ्रेंड्स, बट हम वहाँ पे वीडियो बनाने के लिए शब्द मना कर दिया गया था। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जब भी हमारा मन करता है ना कहीं घूमने का, तो हम सिर्फ मंदिरों में ही दर्शन करने के लिए ज़्यादा जाते हैं। और तो हम कहीं ऐतिहासिक चीज़ों को इतना घूमने नहीं जाते, बट भगवान की लीलाओं में हमें बहुत आनंद आता है, इसलिए हम वहीं दर्शन करने के लिए चले जाते हैं। और पिछले महीने हम महाराज जी के दर्शन करने गए थे वृंदावन। प्रेम मंदिर के दर्शन हुए और प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन हुए, खूब साक्षात दर्शन हुए। तो ऐसे ही जब हमारा मन होता है तो हम पूरी फैमिली के साथ दर्शन करने के लिए निकल जाते हैं फ्रेंड्स। और ऐसे ही में हम वीडियो शेयर आपके साथ करते रहेंगे, आपको भी दर्शन कराते रहेंगे। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे।